ईरान और अमेरिका के बीच चलने वाली तनातनी के बारे में कौन नहीं जानता। हालांकि एक वो भी जमाना था जब ईरान अमेरिका का परम मित्र हुआ करता था, मगर आज वही ईरान उसका दुश्मन है, जिसे नीचा दिखाने के लिए अमेरिका एक के बाद एक चाल चलता नजर आता है। मगर अफसोस तो इस बात का है कि वर्ल्ड पावर होने के बावजूद अमेरिका ईरान को अपनी गिरफ्त में नहीं ले पा रहा है, और ऐसा एक या दो नहीं बल्कि चार बार हो चुका है। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम आपको बताएंगे इतिहास के 4 वो इंसिडेंट्स जब ईरान ने अमेरिका को हैरान कर दिया था। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। पहला मामला, कासिम सुलेमानी की हत्या और बदले में मिसाइल अटैक। कहानी है 3 जनवरी 2020 की, जब बगदाद एयरपोर्ट पर अमेरिका ने एक ड्रोन स्ट्राइक की थी। इस ड्रोन स्ट्राइक के थ्रू निशाना बनाया गया था कासिम सुलेमानी को। अगर कासिम सुलेमानी की बात की जाए तो वह ईरान के केवल एक जनरल नहीं थे, बल्कि सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई के सबसे भरोसेमंद आदमी भी थे। इनकी अहमियत ईरान में कितनी ज्यादा थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि न मिडिल ईस्ट के शतरंज का सबसे ताकतवर मोहरा कहा जाता था। जैसे ही उनकी मौत की खबर सामने आई, पूरे ईरान में शोक का माहौल बन गया। सुलेमानी की मौत ने यह कन्फर्म कर दिया था कि अब ईरान चुप नहीं बैठेगा। ईरान ने इसका बदला लेने का फैसला कर लिया था। हालांकि स्टार्टिंग में लोगों को लग रहा था कि ईरान केवल गीदड़ भभकी देगा, शोर मचाएगा, वह भला अमेरिका का क्या ही बिगाड़ सकता है। मगर इस बार ईरान तो डिसाइड कर चुका था कि इस बार का जवाब ऐसा होगा कि अमेरिका उसे सालों तक याद रखेगा, और यह जवाब सीधा मिसाइल से होगा। ईरान ने ओपनली अमेरिका को धमकी दे डाली और कहा कि जिस अमेरिका ने हमारे कमांडर को मारा है, उसकी कीमत अमेरिका को चुकानी ही होगी। अमेरिका के मिलिट्री बेस हर तरफ फैले हुए हैं। ऐसा ही एक इम्पोर्टेंट बेस इराक के वेस्टर्न रीजन में है, एन अल असद एयरबेस, और यही बनने वाला था अगला निशाना। बस फिर क्या था, हमले के 6 दिनों के बाद यानी 8 जनवरी 2020 को रात 1:20 पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना अमेरिका ने भी नहीं की थी। अब 1 दर्जन से भी ज्यादा फतेह और कियाम बैलिस्टिक मिसाइल्स आसमान में नजर आईं, और पलक झपकते ही उन्होंने अमेरिका के एयरबेस पर हमला कर डाला। ईरान का यह हमला बेहद टारगेटेड था। इन मिसाइलों ने अमेरिकी बेस पर फ्यूल डिपो, एयरक्राफ्ट, शेल्टर, यहाँ तक कि कमांड पोस्ट सब तबाह कर दिए। इन्हें पिन पॉइंट एक्यूरेसी से टारगेट किया गया था, जिसे देखकर लग रहा था जैसे ईरान न जाने कब से इसकी प्लानिंग कर रहा हो। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि एक भी मिसाइल मिस नहीं हुई थी। हालांकि अमेरिका को पहले से ही इसकी इंटेलिजेंस मिल चुकी थी, तभी तो अमेरिका के सोल्जर्स बंकरों में चले गए थे। लेकिन मिसाइलों ने इस पूरे बेस का बुरा हाल कर दिया था। चाहे हैंगर हो, रनवे हो या बिल्डिंग्स, सब मिट्टी में मिल गए थे। और यह केवल एक फिजिकल अटैक नहीं था, यह अमेरिका की इज्जत पर भी हमला था। हालांकि स्टार्टिंग में अमेरिका ने बोला कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, लेकिन बाद में पता चला कि 100 से भी ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई थी। उन सभी का नर्वस सिस्टम हिल गया था, और कुछ सोल्जर्स की तो आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। लेकिन फिर भी ईरान के इस कारनामे की खबर दुनिया के सामने तुरंत नहीं आ पाई। असल में ईरान का कारनामा तब सामने आया जब ईरान ने इस हमले की जिम्मेदारी खुल्लम खुल्ला स्वीकार की और कहा यह तो सिर्फ एक वार्निंग थी। अगर अमेरिका ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो अगला हमला इससे भी बड़ा और खतरनाक होगा। अमेरिका भी कहां पीछे रहने वाला था। उसने बदला लेने की बात कही, मगर कोई कार्रवाई नहीं की। इनफैक्ट उसने इस मिसाइल हमले के असर को कम बताने की कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑल इज वेल कहकर मामले को दबाने की कोशिश की, मगर ग्राउंड से जो सैटेलाइट इमेज और सोल्जर की वीडियोज आई, उन्होंने पूरा सच सामने ला दिया। इस बेस की बिफोर एंड आफ्टर की विजुअल्स ने सब कुछ एक्सपोज कर दिया। हालांकि ईरान ने उस वक्त भी कहा कि अगर हम चाहते तो अमेरिकन सोल्जर्स के बैरक को भी टारगेट कर सकते थे, लेकिन हमारा मकसद जान लेना नहीं, एहसास दिलाना था। इस हमले के बाद भले ही अमेरिका ने इसे दबाने की कोशिश की हो, मगर दुनिया के सामने आ चुका था कि कैसे ईरान ने खुल्लम खुल्ला अमेरिकी बेस पर मिसाइलों की बारिश कर दी, और अमेरिका फिर भी खामोश तमाशबीन बना रहा। ये वो मामला था जिसने अमेरिका की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था। मगर यह कोई पहली बार नहीं था, बल्कि 1 साल पहले यानी जून 2019 में भी ऐसा ही एक वाकया हुआ था, जब ईरान ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया था। दरअसल 2019 में अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन चल रही थी। उस वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने ईरान पर सख्त सैंक्शन लगा दिए थे और दूसरे देशों को भी धमकी दी थी कि कोई भी ईरान से तेल ना खरीदे, और अगर कोई ईरान से तेल खरीदेगा तो उसे भी सजा भुगतनी पड़ेगी। इस वजह से ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट तकरीबन 0 हो गया था और ईरान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से गिरती चली जा रही थी। मगर ईरान चुप नहीं बैठा। उसने प्रॉक्सी हमलों के जरिए खाड़ी क्षेत्र में तेल टैंकरों पर हमले शुरू कर दिए। इनफैक्ट अमेरिका ईरान के अंदर चल रहे मूवमेंट्स की जासूसी तक करवा रहा था, और इसके लिए वह स्पाई ड्रोन का सहारा ले रहा था। एक ऐसा ही ड्रोन था अमेरिका नेवी का RQ-4 ग्लोबल हॉक।
अगर इस ड्रोन की बात करें तो ये एक अनमैन्ड यानी कि बिना पायलट का हाईटेक स्पाई ड्रोन था, जिसकी कीमत करीब 6000 करोड़ रुपए थी। जैसे ही यह ड्रोन ईरान की हवाई सीमा में दाखिल हुआ, ईरान ने 20 सेकंड के अंदर इसे मार गिराया और जलाकर खाक में मिला दिया। जो ड्रोन ईरान की जासूसी कर रहा था, वह ईरान के बॉर्डर में दाखिल होकर उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था और उस कमांड को पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा था। इनफैक्ट आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये ड्रोन ईरान के आसमान में 60,000 फीट पर उड़ान भर रहा था, जहां पर आम एयर डिफेंस सिस्टम काम ही नहीं करते हैं। लेकिन फिर ईरान ने अमेरिका को मजा चखाने की ठानी। ईरान ने अपना खुर्दाद 3 मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट किया और ड्रोन को लॉक करके फायर कर दिया। अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं था कि ईरान के मिसाइल इतने टारगेटेड भी हो सकते हैं। उसे नहीं पता था कि ईरान का यह मिसाइल सिस्टम 60,000 फीट तक काम कर सकता है। बस फिर क्या था, मिसाइल ने सीधे ड्रोन के सेंटर को निशाना बनाया और पर्शियन गल्फ के ऊपर ही यह ड्रोन जलकर खाक हो गया। ईरान का कहना था कि यह ड्रोन उनकी समुद्री सीमा के 15 किलोमीटर अंदर घुस चुका था, जबकि अमेरिका का दावा था कि ड्रोन इंटरनेशनल एयर स्पेस में था। पहले तो ट्रंप ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की धमकी दी, मगर फिर कोई एयर स्ट्राइक नहीं की, जिससे दुनिया को यह समझ आ गया कि गीदड़ भभकी ईरान नहीं बल्कि अमेरिका देता है। और यह तो डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल की बातें हैं। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, जैसे कि आप 1987 के टाइम पीरियड को ही ले लीजिए। 1987 की बात करें तो ये वही टाइम था जब ईरान इराक वॉर चल रहा था। उस दौरान पर्शियन गल्फ में बहुत ज्यादा टेंशन फैली हुई थी। ईरान लगातार कुवैती ऑयल टैंकरों को पर्शियन गल्फ में निशाना बना रहा था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तेल संकट गहराता जा रहा था। यही वो टाइम था जब अमेरिका ने ऑपरेशन अर्नेस्ट विल लॉन्च किया था। उस समय अमेरिकी नौसेना के जहाज कुवैत के ऑयल टैंकर्स को सिक्योरिटी दे रहे थे और उन्हें एस्कॉर्ट करते हुए फारस की खाड़ी से होकर अरब सागर तक ले जा रहे थे। अमेरिका का यह ऑपरेशन करीब 1 साल तक चला, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद यूएस नेवी का सबसे बड़ा मिशन था। मगर अमेरिका के इस ऑपरेशन के बावजूद टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रही थी। इसलिए अमेरिका ने कुवैती टैंकरों को रीफ्लैग करने की परमिशन दे दी। यानी अब कुवैती टैंकरों पर कुवैती झंडा हटाकर अमेरिका का फ्लैग लगा दिया गया और ऐलान कर दिया गया कि अगर अमेरिकन फ्लैग वाली किसी शिप पर हमला हुआ तो उसे अमेरिका पर हमला माना जाएगा। ईरान कुछ वक्त तक खामोश रहा। वह अमेरिका की इन साजिशों को कुछ समय तक बर्दाश्त करता रहा, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसका सब्र जवाब दे गया। 16 अक्टूबर 1987 को ईरान ने सी आइल सिटी नाम की एक कुवैती शिप को निशाना बना दिया। अगर इस शिप की बात करें तो इसे भी रीफ्लैग किया गया था और यह भी अमेरिकी झंडे के साथ समुद्र में बड़ी शान से चल रही थी। मगर तब ईरान ने चाइनीज मेड सिल्क वर्म मिसाइल लॉन्च कर दी, जो सीधे इस शिप के ब्रिज से टकराई। अगर इस मिसाइल की बात करें तो यह एक 3000 किलो का सबसोनिक मिसाइल था, जो 120 किलोमीटर तक के टारगेट को हिट करने की काबिलियत रखता था। हालांकि उस वक्त पास में यूएस नेवी की कोई वॉरशिप नहीं थी, क्योंकि अमेरिका को लग रहा था कि फ्लैगशिप को निशाना नहीं बनाया जाएगा। मगर ईरान ने अमेरिका के इस गुरूर को तोड़ दिया। यह किसी अमेरिकन फ्लैगशिप पर हुआ पहला हमला था। इस हमले में शिप के 18 क्रू मेंबर जख्मी हो गए और उसका कैप्टन बुरी तरह से घायल हो गया। वह एक अमेरिकी कैप्टन था जिसकी दोनों आंखें इस हमले में चली गई थीं। अब अमेरिकी फ्लैगशिप पर हमला मतलब अमेरिका पर हमला, और ईरान ने यह चुनौती खुलेआम दे डाली थी। अमेरिका जो बैठने वाला नहीं था। हमले के 3 दिन बाद अमेरिका ने पर्शियन गल्फ में 2 ईरानी तेल प्लेटफॉर्म्स को तबाह कर दिया। उस वक्त ये दोनों प्लेटफॉर्म्स तेल प्रोड्यूस नहीं करते थे, मगर ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड इनका इस्तेमाल मिलिट्री मकसद के लिए करती थी। इसके बाद ईरान ने यूएस नेवी की वॉरशिप को तबाह करने की योजना बना ली। दरअसल ऑपरेशन अर्नेस्ट विल के दौरान ईरान ने पर्शियन गल्फ में तेल टैंकरों को तबाह करने के लिए माइंस का एक गुप्त नेटवर्क बिछा दिया था, जिसका अमेरिका को अंदाजा भी नहीं था। इन माइंस को चैन के साथ बांधकर एंकर वेट के जरिए पानी में फेंका जाता था। चैन की लंबाई इतनी रखी जाती थी कि माइन पानी की सतह से करीब 5 मीटर नीचे तैरती रहे। और यह तो आप जानते ही हो, जितनी भी बड़ी शिप होती हैं, उनका हुल यानी कि नीचे का हिस्सा पानी की सतह से 10 मीटर तक नीचे होता है। यानी माइन सिर्फ तभी फटेगी जब कोई भारी जहाज उसके ऊपर से गुजरेगा। बस फिर क्या था, 14 अप्रैल 1988 को ऑपरेशन अर्नेस्ट विल के दौरान यूएस नेवी की एक गाइडेड मिसाइल वॉरशिप यूएसएस सैमुअल बी रॉबर्ट्स पर्शियन गल्फ में पहुंची। वह ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए आई थी, मगर ईरानी माइंस की चपेट में आ गई। दरअसल ये बहुत ही खतरनाक हादसा था। शिप का हल करीब 21 इंच तक फट गया, जिससे इंजन रूम में पानी भर गया और 2 टरबाइंस खराब हो गईं। अब आप सोच कर देखो, $1500 की माइन ने $190 मिलियन की शिप का बुरा हाल कर दिया था। इस हमले के बाद पूरे एरिया को सर्च किया गया और फिर यूएस नेवी को ईरानी माइंस का बिछाया हुआ एक पूरा नेटवर्क मिल गया। 4 दिनों बाद अमेरिका ने ईरान पर जवाबी हमला बोला। यूएस एयरक्राफ्ट्स और ट्रूप्स ने 2 ईरानी तेल प्लेटफॉर्म्स और एक ईरानी नेवी फ्रिगेट को तबाह कर दिया। इस हमले के दौरान यूएस मरीन का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ
और उसके 2 पायलट मारे गए थे। मगर चाहे जो भी हो, इतिहास गवाह है कि ईरान इकलौता ऐसा देश है जिसने बार बार अमेरिका को टक्कर दी है। जब से ईरान में प्रो अमेरिका सरकार का अंत हुआ है, तब से लेकर आज तक अमेरिका ने सैंक्शन पर सैंक्शन लगाए हैं, मगर ईरान कभी घुटनों पर नहीं आया। वो आज भी अमेरिका जैसे सुपर पावर को जवाब देने की हिम्मत रखता है। अब सवाल आपकी सोच का है, क्या ईरान सही था या अमेरिका? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।